रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों और दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के वीडियो में हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे मैंने सिलेक्शन पाया, किस चीज़ को ध्यान में रखा, किस विषय को कैसे ध्यान में रखा। मैं एक एक करके सारे विषय की वीडियो बना के डाल रहा हूँ। बेहतरीन रणनीति। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि युद्धे योजना महत्वम योद्धाना, ये जो लाइन है बड़ी अच्छी लाइन है। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ पाना है तो इस पाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो बेहतरीन प्लान, और फिर उसके बाद योद्धा आते हैं। आप सब योद्धा हैं, सब एक्साइटेड हैं, इस वक्त लगे पड़े हैं। लगता है 3 दिन में ही हम कोर्स भी खरीद लेंगे, अगले 15 दिन पढ़ लेंगे और 20 दिन बाद पेपर आ जाएगा। आप याद रखिए सीटेट की तरह केबीएस का पैटर्न है। उसने अभी नोटिफिकेशन डाला, 26 तक फॉर्म भरवाएगा, आराम से आपको महीने 2 महीने देगा, उसके बाद आपका पेपर करवाएगा। तो चलिए याद रखिए, मैं कुछ बातें यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी परीक्षा के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है वो कोई आपके 10th और 12th के एग्जाम्स नहीं है कि आपको एक दिन में निकलने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आप रखिए धैर्य। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा असीम धैर्य उतनी ज़्यादा आपकी सफलता की संभावना बढ़ती जाएंगी। आप पैनिक नहीं होइए। आप एक एक करके पहले वीडियो देखिए, मेरे देखिए, कहीं और के भी देखिए। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अभी इसके जस्ट पहले आपको मैंने अंग्रेजी का वीडियो दिखाया था और आप उसको देखिए सबसे पहले, उसके बाद इस पर आइएगा। तो मैं उसी क्रम में चल रहा हूँ जिस क्रम में पेपर आने वाला है, और इन सारी वीडियोज़ को आप लिस्ट रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, बार बार इनको देखिएगा। मैं आपको A to Z हर चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले रखिए धैर्य, लगातार धीरे धीरे चलिए, और चलिए खरगोश की तरह नहीं, कछुआ की तरह। अभी भी वही कहानी है, चाहे भले एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें कछुआ और खरगोश की कहानी के 4 मायने थे, लेकिन अभी भी आपको कछुआ बनना है। याद रखिए, जो कछुआ है ना, जीतेगा वही, खरगोश कभी नहीं जीत पाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं। अगली बात क्या है, स्मार्ट शिकारी होना चाहिए आपको। माने ये कि सबसे पहले स्मार्ट शिकारी का क्या मतलब है। देखिए, आप में से कई सारे यूट्यूब चैनल और ये कोर्स और ये कोचिंग और ये पेपर और ये बुक, इनमें लगे पड़े हैं। क्या आपने इसके पहले कोई अपनी घर पे बैठ के बेहतरीन रणनीति बनाई? नहीं बनाई। तो आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हो मेरा, तो इसको देखिए, सबसे पहले इसके बारे में सोचिए, इसके बाद आप आगे बढ़िए, फिर आप कोचिंग का चयन कीजिए, फिर आप कोर्स का चयन कीजिए, फिर आप सिलेबस का चयन करिए। मेरी बातें अच्छी लगती हों तो मुझे फॉलो करिए, किसी दूसरे की बातें पहले अच्छी लगती तो मुझे, बातों का मतलब आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बातें हैं। तो याद रखिए, युद्ध जीतने के लिए जरूरी है सबसे सही रणनीति। चलिए हिंदी विषय को देखते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि एक लाइन ये मेरी लिखी हुई है, अभी मैंने बनाई जस्ट वीडियो बनने के बाद, कि तैयारी जो है आप जब भी करें तो उसमें तैयारी से ज़्यादा महत्व आपके दृष्टिकोण का। आपने देखा ना, क्रिकेट टीम में अभी इंडिया हार गई तो मेन चीज़ क्या थी? क्या कोई प्लेयर में कमी थी? सारे प्लेयर अच्छे थे, लेकिन जो इंग्लैंड वाले हैं वो क्यों जीत गए? क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग था, एग्रेसिव नेचर से वो खेलते हैं, उनके अंदर फियरलेस क्रिकेट भरी हुई है। हमने यूट्यूब चैनल पर, सॉरी न्यूज़ चैनल पर देखा कि फियरलेस क्रिकेट होना चाहिए। यहाँ फियरलेस से बात नहीं बनेगी। यहाँ के एटीट्यूड में सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास धैर्य होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके लिए? धैर्य का होना। अब अगली बात आती है कि तैयारी के समय और क्या। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कमजोरी क्या है, ताकत क्या है। जैसे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपकी कमजोरी क्या है? इंग्लिश। और आपकी ताकत क्या है? हिंदी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसका जस्ट उल्टा है, आपकी कमजोरी है हिंदी, आपकी ताकत है आपकी अंग्रेजी। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को देखिए, क्या आपको क्या लगता है कि कमजोरी को पहले पढ़ लो? देखो, अभी शुरुआत है तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहले अच्छा करिए और ताकत को साथ में थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। लेकिन जब लास्ट का टाइम आए ना, जब एकदम पेपर आने वाला है, 1-1.5 महीना बचा है, तो आप सबसे पहले किस पर ध्यान दीजिए? ताकत पर। कभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, स्पिनर तो उनके पास 1 या 2 होते हैं, हमेशा 3 फास्ट बॉलर के साथ इंडियन पिचेस पे खेलते हैं और जीत जाते हैं। थोड़ा क्रिकेट को लेकर मैं कई सारे एग्जाम्पल समझाता हूं, तो देखना भी पसंद करता हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ें आप उससे सीख भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पॉपुलर गेम है तो उसको लेकर समझाता हूँ चीज़ें, तो वो जल्दी से जुड़ जाती हैं। चलिए, तो आप याद रखिए, ये जो न्यू सिलेबस है ना, अगर यही पेपर 2018 वाला सिलेबस होता तो बिल्कुल आपसे पहले भी कुछ लोग 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे थे। लेकिन देखिए, हर वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है केबीएस की, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो न्यू सिलेबस है इसकी वजह से सब एक जगह पे खड़े हुए, सारे कोचिंग वाले, सारे छात्र एक जगह खड़े हुए, वो पा जाएगा सिलेक्शन जिसने अभी से सही योजना रणनीति के साथ तैयार करना चालू कर दिया है। तो सबसे पहले बनाइए सही योजना। चलिए
अब चलते हैं बनाते हैं योजना। ये तो सारा नोटिफिकेशन आई होप कि सबको पता है। महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा चांस है। आप 40 साल की भी हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकती हैं। एक डाउट आता था कि भाई डीएलएड वैलिड है कि नहीं। डीएलएड 12वीं पास एग्जाम होता है, उसका कुछ भी नाम हो, चाहे बीटीसी चाहे डीएलएड, तो वो सारे वैलिड होते हैं। आगे ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए हम फिर से पार्ट 1 पे पहुँचते हैं। तो मैं अंग्रेजी का तो क्लियर कर चुका हूँ, अब ये हम हिंदी क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या पढ़ें, क्या कैसे और कहाँ से पढ़ें। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आई होप कि मैं पीछे वाले वीडियो में आप जरूर देखिए, उसमें आपको मैं समझा चुका हूँ। मैं लिंक बॉक्स जो कमेंट बॉक्स है या लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा इसके लिंक, या फिर आई कार्ड पे ये दिखने लग जाएगा। तो ये रही हिंदी और ये अंग्रेजी और आपका ये मैथ और ये आपका ईवीएस। इनका सर्टेन नहीं है, ये चारों मिलकर 80 नंबर के आने वाले हैं, ये बात पक्की है। लेकिन टोटल पेपर 180 का होने वाला है, ये देख लिखा हुआ है। 60 ये फिक्स हैं, कंप्यूटर फिक्स है, रीजनिंग फिक्स है, जीएसई फिक्स है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि हिंदी 20 की आने वाली है, अंग्रेजी 20 की आने वाली है, कि हिंदी और अंग्रेजी मिलकर 30 की आने वाली है। अगर हिंदी 20 की और अंग्रेजी 20 की आई सब्जेक्ट और 10-10 तो यहाँ पे आने वाली है टोटल मिला के, मतलब 10 सब्जेक्टों में 10 बेसिक में, तो 20 की आएगी। और अगर 20 की सब्जेक्ट आई तो 30 की आएगी। तो फिर ये मैथ और ईवीएस का 20 का हो जाएगा और आपका ये ज़्यादा बैलेंस चांस बनता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये मैं बात पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन हर बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप इसके लिए तैयार रहें। रोड मैप की बात करते हैं। मैं पूरे वीडियो में क्या क्या समझाने वाला हूँ, सबसे पहले बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, फिर सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न और देन रेम सर का अनुभव क्या कहता है उसके बारे में अपनी बात करूँगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले बुक्स एंड सिलेबस। देखिए मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि देखिए पहले 2 बुकें बताई थी मैंने, एक लुसेंट की और एक सामान्य हिंदी की। सबसे पहले हम बुक्स तो क्लियर कर चुके हैं, मेरा एक वीडियो बड़ा अच्छा सा पॉपुलर और वायरल भी हुआ है। अब मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। देखिए ये है न्यू सिलेबस, ये न्यू सिलेबस है। इसमें 2-3 लाइनें लिखी हैं कि आपका पठन कौशल अच्छा होना चाहिए, शब्द सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए, व्याकरण अच्छी, मतलब कंप्रिहेंशन आने वाला है। एंटोनिम सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द, वर्तनी, मुहावरा, लोकोक्ति आने वाले हैं और व्याकरण आने वाली है। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 10। और बाकी ये जो सिलेबस है ना पूरा कक्षा 1 से 5 एनसीईआरटी का है। बहुत सारे बच्चे जो यूपी सुपर टेट वगैरह की तैयारी करते हैं बार बार एक ही बात बोले, अरे लिखा हुआ अप टू 12th तक का पेपर आएगा। भैया सीटेट का पेपर में भी लिखा होता है, यूपी टेट के पेपर में भी लिखा होता है, लेकिन अप टू 12th का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर लॉजिक से वो बढ़ जाएंगे, कंटेंट नहीं बदलते वो लोग। आपने देखा ना यूपी टेट का पेपर देखे, एक 12वीं के स्तर का भी प्रश्न रखा होता है, लेकिन जब वो सीटेट पूछता है ना बड़े अकॉर्डिंग टू, तो जो सीटेट पेपर बनवाते हैं वही आपका केबीएस पेपर बनवाएगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल में आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब बात आती है, देखिए क्या लिखा है। पहले वाले सिलेबस को पहले देख लेते हैं। ये 2018 केबीएस का सिलेबस है जिसका पेपर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें भाषा लिखा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय, लिंग, वचन, स्त्री, स्वर, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, विलोम, विपरीतार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम। देखिए अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, विराम चिन्ह से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पद परिचय संधि से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, अपठित गद्यांश भी नहीं आया और प्रभावी प्रविधियां भी नहीं आई। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का सिलेबस था जिसमें से लगभग हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ आया है, लेकिन जिनके बारे में अभी अभी मैंने बोला कि इनसे नहीं आया है तो आप अभी जस्ट देखेंगे भी। अब आते हैं ये सिलेबस। देखिए इस सिलेबस से पूरा सिलेबस अलग है। संज्ञा लिखा, फिर उसने सर्वनाम नहीं लिखा है, विशेषण लिख दिया है, वचन की पहचान माने व्यवहारिक प्रयोग, माने ये बोध की बात कर रहा है। भैया देखो आप अभी देखना सीटेट के पेपर के क्वेश्चन इससे मैच करते हैं कि बताइए इसमें विशेषण कौन है, भारतीय में बताइए क्या है, तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। गणित के पाठ्यक्रम के हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षरों, संख्या माने 79, 88, इनके बारे में जानकारी, क्योंकि वो मातृभाषा को बल देना चाहता है। संयुक्ताक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम, स्तरानुकूल, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया काल, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे भी किया, क्रिया काल और कारक चिन्हों की पहचान, ये तो आने ही आना है। और शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, माने लिंग को लेकर 1-2 क्वेश्चन अभी भी आए थे, फिर आएंगे। चलिए, तो ये तो नया सिलेबस है, अब इस पर बात तो हम आगे करने ही वाले हैं, लेकिन साथ में पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें भाई पेपर में क्या आया था, केवीएस किस एटीट्यूड का क्वेश्चन पेपर रखता है। तो चलिए फिर से मैं आपको बोलूँगा कि आपको पहले अपने आप को जानना है हिंदी में। अगर आप बिगिनर हैं, माने आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो सबसे पहले कोई भी कक्षा 1 से 8 तक में 8 कक्षा की ग्रामर हिंदी ले आइए। जैसे आपने देखा होगा लोकल में साहिनी पब्लिकेशन चलते हैं कक्षा 5 और 8 तक, सबसे पहले उनको पढ़िए, उससे
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय का सामान्य ज्ञान का परिचय हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर जनरल स्टूडेंट हैं आप, तो फिर लूसेंट की बुक आपको पढ़नी है या अरिहंत की बुक पढ़नी है। अगर आप कोई गुड बहुत अच्छी हिंदी रखते हैं फिर तो आप जाने क्या क्या नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास पूरे दरवाजे खुले। उन्हीं में से एक बहुत अच्छी किताब हृदय बारी, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका यूज पीआरटी में नहीं है, इसे पीआरटी में नहीं पढ़ना है। अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इससे बहुत सारे विवाद सुलझे हुए हैं, ठीक है। इसे लोग कोर्ट में एजा सबूत लगाते हैं कि इन्होंने ऐसा लिखा हुआ। काफ़ी अच्छे लेखक हैं, काफ़ी अच्छा इनका कमांड भी है, और भी इसके अलावा भी लोग हैं। लेकिन खैर अपना जो भी पीआरटी का सिलेबस है केबीएस वालों का, वो लूसेंट तक पर्याप्त हो जाता है। ये कह लो 8वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी कहाँ तक की, 8वीं कक्षा तक की। ग्रामर, वोकैब सब कुछ उसमें शामिल होगा। चलिए अब ये बात हो गई, अगली बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो कि केबीएस 2018 में हुआ था, मैंने दिया, मैं सेलेक्ट हुआ, तो उसका अनुभव क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, अब फिर से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कठिन आए थे। जैसे बर्तनी वाले शब्द का चुनाव किया। देखिए अगर आप बिगनर लेवल पे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन है, लेकिन अगर जनरल लेवल की हिंदी है तो ये आपके लिए सरल है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि उज्ज्वल बहुत बच्चों से नहीं लिखते बनता है कि उज्ज्वल कुछ आधा या 2 बार लिख कर लिखा जाता है। जल्दी चलो, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। ऑब्वियस बात है, क्रिया के पहले की जो विशेषता बतला वो क्रिया विशेषण, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा शब्द पर्याप्त का पर्यायवाची, देखो कठिन हो सकता था, लेकिन नग, शैल, भूधर और नभ तो सबको ही पता है, मतलब नॉर्मल सा है, तो ये भी 1 नंबर है। एंटोनिम सिनोनिम से लेकर आया क्वेश्चन। सुख चैन में समास, देखिए बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं, हमेशा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। छाती पर सांप लौटना, ये थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जब भी आया था तब एक तो कष्ट पाना या ईर्ष्या करना, तो खैर ये ईर्ष्या करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये फिर भी सामान्य हिंदी वालों से तो नहीं बनने वाला। अगला है परिक्रमा शब्द, तो बहुत सरल आया। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें ये वाला भी आप ये कह लो 3 नंबर तक का क्वेश्चन है, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ता है। जब ये ऑप्शन में आया था, मैंने भी पेपर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन पता ही नहीं था, वो जो पता नहीं मुझे अब क्या हुआ था उस टाइम पे, लेकिन ये सबसे कठिन क्वेश्चन था उस टाइम का। सिंह वन में, बाकी आंसर चौथा है, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। सिंह वन में रहता बहुत सरल क्वेश्चन, आप मतलब ये 2 नंबर में मान लो, क्योंकि आप अगर हिंदी पढ़ के जाएंगे तो आपको ये बनेगा। अगला विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, ये भी मुझे नहीं लगता कठिन है, बहुत आसानी से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जरा सी कोई भी बुक पढ़ो, नॉर्मल से वर्ड्स लिखे ही होते हैं। शाखा का बहुवचन, ये थोड़ा सा सखियां, शाखाएं, शाखें, इसमें कंफ्यूजन आता, तो मैं इसे 2 नंबर मान देता हूँ। माने आप देखो कि कहीं 3 नंबर का अगर क्वेश्चन देखो 10 में से, तो वो 1 है, और 2 नंबर के अगर देखें तो अगर थोड़ा सा भाई तैयारी करो तो आप पढ़ के तो जाओगे। माने हिंदी में आराम से आप 9 आउट ऑफ 10 इधर ले आते। ये बेसिक पार्ट 1 की हिंदी जो थी उसमें से आया। अब चलिए अगली हिंदी देखते हैं। अगली हिंदी में लिखा हुआ है एक ये वाक्य का, देखिए अब थोड़ा सा आपको लगता है कि जब सब्जेक्टिव हिंदी आती है तो कठिन आती होगी, देखिए कठिन नहीं आती है। आज जैसे वाक्य का क्वेश्चन है, तो ये वाक्य का क्वेश्चन मतलब होता है बोध का प्रश्न है, आपको हिंदी का कितना अच्छा बोध है। क्वेश्चन था लोग तभी करते जब असावधान होते, तो बड़ा सिंपल सा है। कंडीशनल स्टेट में हमेशा मिश्र वाक्य कहलाता है, 1 नंबर ही। देखो मैं इसे 1 नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना जब आप पढ़ के जाओगे तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो लूसेंट की पहले पन्ने का क्वेश्चन आ गया कि भाई भारूपीय आग्नेय, मैं आगे अभी स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। पीताम्बर, ये तो सबसे बेस्ट और बेस्ट क्वेश्चन था, और अगर आप सीटेट के पेपर देते हैं तो इससे बेहतर प्रश्न नहीं हो सकता कि भैया देखो पीताम्बर, नॉर्मली आप लोग क्या सोचते हैं भगवान विष्णु होंगे, लेकिन यहाँ पर सीटेट वाला कहता है, केवीएस वाला कहता है कि हर चीज़ पैसेज के हिसाब से चलती है, समझ के हिसाब से चलती है, तो यहाँ समास होगा कर्मधार है। अगला लिखा है हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी क्या, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, जान लगाना। ठीक है, ऑब्वियस बात है, और कुछ हो ही नहीं सकता, फूकना, निकालना, जान लेना। तो ये भी फिर भी चलो मान लो कि सामान्य हिंदी जिसको नॉलेज रखती है वो थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है। ये तो बहुत ही सरल था कि भाई देखो सुंदरता भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा एक ही जगह आया है। और देखिए जैसा अंग्रेजी में उसके पूछने का स्टाइल है, बिल्कुल वैसे ही पूछने का स्टाइल हिंदी में भी है। तो आप ये ना सोचें कि अंग्रेजी सरल आती है कठिन आती है, हिंदी सरल आती है कठिन आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्या लिखा हुआ, संस्कृत मूल के जो शब्द जो हिंदी में आ गए हैं, ये तो परिभाषा ही पूछ ली तत्सम की। प्रतिकूलता, ये देखिए बड़ा सरल। दवाई, ये थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये भी लगा सकते, अगर थोड़ा बहुत आपने गंभीरता से बहुवचन एक वचन नहीं पढ़े तो जब भी हाथ कड़ी हथकड़ी आता तो दवाइयाँ, दवाइयाँ छोटी की जगह बड़ी की जगह छोटी ही आता है। श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती, ये बड़ा सा सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, आप रोज ही याद रखते, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये आप सोच लो कि 2 नंबर है, मैंने बता चुका। खड़ी बोली हिंदी में इतना करने वाली, ये
3 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि देखो भाई, आपको जब पढ़े होगे साहित्य, तो ये देखिए साहित्य को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखो रचना अलंकार से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और साहित्य का भी ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा भी आपको कोई 1 घंटे हिंदी सुना दे तो उसमें नॉर्मल से ये कवि है अमीर खुसरो सरायपा, उन्हीं में से आपको अमीर खुसरो पूछ लिया गया। तुलसीदास भक्ति काल के हैं, चंद बरदाई और मलिक मोहम्मद जायसी तो पद्मावत की रचना करी हुई है। तो मतलब इतना सब मुझे है नॉलेज, मैं एक गुड लर्नर हूँ हिंदी विषय का, लेकिन फिर भी पेपर में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं दूसरों से आगे जा। अगर इस पेपर का बात करूं तो जो सामान्य हिंदी की नॉलेज रखते हैं उनको आराम से 7 से 8 अपॉन 10 नंबर बनते। माने पेपर कैसा आया, बढ़िया पेपर आया, बहुत कठिन नहीं, 1-2 क्वेश्चन चलेगा, कोई बात नहीं। अब आते हैं बात पे कि भाई ये जो पेपर का पैटर्न है इसने बताया क्या। तो देखिए, मैंने बिल्कुल लूसेंट की बुक रिकमेंड करी थी। मैं कोई लूसेंट का वो नहीं हूँ प्रचारक, लेकिन चूंकि इतनी बढ़िया से कंसेप्ट से बुक बनाई है तो बिल्कुल लेना बनता है उसका नाम और क्या है उसकी कहानी। अब समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाषा का क्वेश्चन 72वां, ये सब्जेक्ट जो ब्लू कलर के हैं, फिर से अंग्रेजी के तरह ब्लू कलर वाले सब्जेक्ट हिंदी के क्वेश्चन है, और जो रेड कलर में मैंने लिख रखे हैं वो आपके बेसिक वाले क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 20 है, और ये क्वेश्चन नंबर शायद 71 से 80 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो बर्तनी का क्वेश्चन आया था 11वां, ठीक है, और उपसर्ग प्रत्यय से 2 प्रश्न आए, समास से 2 प्रश्न आए, संज्ञा से अव्यय देखिए टोटल कितने क्वेश्चन आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने क्वेश्चन है 7। तत्सम तद्भव को लेकर क्वेश्चन क्या, अभी वही जो आपका तत्सम की परिभाषा पूछ ली थी। पर्यायवाची को 1 ही आया, विलोम शब्द 1 भी नहीं आया, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 1 भी नहीं आया। अगर हम पर्यायवाची और विलोम लगे पड़े हैं रटने तो क्या फायदा हो रहा, बहुत से बहुत 3 नंबर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, और बहुत सरल आ गया तो ना पढ़ने की भी जरूरत है। अगला देखो यहाँ पर, अगर यहाँ देखें तो देखिए मुहावरे से 2 क्वेश्चन आए, तो मुहावरे, और एक मुहावरे का तो क्वेश्चन ऐसा है कि आप कितना कठिन है ऑप्शन की वजह से कुछ भी लगा सकते हैं, पहला भी और चौथा भी। इधर अगर हम वाक्य की बात करें तो जरूर 2 क्वेश्चन आए, मिश्र वाक्य वाला बहुत सरल था और एक थोड़ा सा कठिन था। पाठ बोधन ये नए सिलेबस में शामिल है 2022 में, खैर उसमें भी शामिल था 2018 में भी, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्या रचना अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना कभी नहीं आते हैं। ये टीजीटी पूजीटी में पूछे जाने वाले हैं, पीजीटी में तो रचनाएं भरी होंगी। 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं के आते हैं, बकायदा लिख रखा उसने कौन से पूछेगा। करेक्टर तक पूछता है कि भैया बताओ ईदगाह कहानी के करेक्टर में जे वाले करेक्टर का क्या नाम था, उसकी मम्मी का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें पूछता है। लेकिन भाई साहब आप इससे दूर रहिए, आधी लूसेंट आपकी हिंदी साहित्य को लेकर है, बाकी शुरुआत की लूसेंट में आपकी ग्रामर है। तो ये बात हो गई टीजीटी पीजीटी की। अब चलिए, तो ये हो गया आपका हिंदी लूसेंट में कि कैसे देखो क्वेश्चन किस टॉपिक से कहाँ से आए। अब बात आती है कि मेरा विश्लेषण क्या कहता है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ आज हिंदी जरा से 2 या 5 मिनट में, क्योंकि ये एनालिटिकल वीडियो है। फिर बाद में हम क्लासेस में या यूट्यूब पे ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छी साउंड नॉलेज है, अपने ही तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो हमेशा रखिए ग्रामर, शब्दावली, वही वर्ड पावर, और आपका ये रहा आपका भाषा। तो ये देखो, भाषा सामान्य ज्ञान का, जैसे हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बोलियां कितनी 18 की 22, और आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तत्सम संस्कृत कैसे क्या बना, हिंदी का विकास क्रम, ये सारे क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर भाषा में है। फिर इससे वर्णमाला आती है, आँखना KBS में मुझे नहीं लगता, सुपर टेट में बहुत पूछा आता, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला के, टेट में भी आते हैं, लेकिन KBS में कभी नहीं आता वर्णमाला। संधि लेकिन आपको छोड़नी नहीं है, आपको ये मस्ट पढ़नी है, बिना संधि पढ़े ना आपको कुछ भाषा समझ में आएगी ना कुछ। मैं यूट्यूब पे सारे फ्री वीडियो डालूंगा, आई होप कि वो आपको अच्छे भी लगे। तो ये हो गई संधि की बात। अगली बात क्या लिखी हुई है, समास। तो देखिए, कभी देखना सीटेट में भी संधि कम पूछेगा, समास डैम श्योर पूछेगा। अब आप सोचोगे समास वो क्यों पूछता है, देखो संधि क्या ना टेक्निकल चीज है, ग्रामर थोड़ा सा कम समझ में आती है, वो अर्थ पे जोर देता है। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, एक और वीडियो डाला हुआ हिंदी का, कि ये जो है आपका ये मॉर्फोलॉजी है और ये फिनोमोलॉजी है, मतलब फिनेम से रिलेटेड चीज़ें, ध्वनियों से रिलेटेड चीज़ें कहलाती है, वर्णमाला, संधि और बर्तनी। और ये जो समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद है, ये सब मॉर्फोलॉजी से कनेक्टेड कहलाती है, माने अर्थ ग्रहण को बताती है। तो समास इसीलिए ज़्यादा पूछा जाता है बजाय संधि के, क्योंकि वो आपका बोध भाषा को लेकर चेक करना चाहता है, ना कि आपका ज्ञान, आपके सूत्र। संधि में भरे पड़े होते हैं सूत्र, आपका कई सारा ज्ञान, तो इस वजह से वो इग्नोर करता है, संधि को कम पूछता है, समास डैम श्योर पूछता है। अगला क्या लिखा, उपसर्ग प्रत्यय। भाई साहब लिख के ले लो मुझसे, दुनिया का KBS PRT का कभी ऐसा पेपर नहीं होगा कि आपसे उपसर्ग प्रत्यय ना पूछे, नॉर्मल सा भी कोई पेपर, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय न जाने कितने शब्दों की ज्ञान बता देते हैं। अगला क्या लिखा हुआ, शब्दभेद, तत्सम, तद्भव। देखिए शब्दभेद भी 3 कैटेगरी में बटे हैं, एक तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और आपके
क्या बोलते हैं संकर। और इसके अलावा शब्द भेद में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अब देखो मेरी नज़र से देखो से, जब भी संज्ञा पूछ रहा है तो इसका मतलब लिंग का जो क्वेश्चन है वो संज्ञा का क्वेश्चन है, वचन भी संज्ञा का क्वेश्चन है, कारक अभी पूछा था वो भी संज्ञा का क्वेश्चन है। सर्वनाम में 6 क्वेश्चन, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, हर पुरुष के निजी तौर पर संबंध होते हैं, इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं। ये ट्रिक है जिससे मैं बच्चों को 6 रटवाता हूँ कि कौन से सर्वनाम है, संज्ञा के कैसे कैसे भेद हैं, भाववाचक संज्ञा, मूतवाचक संज्ञा, मूतवाचक संज्ञा, जाति, कॉमन, आपका कलेक्टिव, मटेरियल, अंग्रेजी हिंदी दोनों के तरीके से। क्रिया सकर्मक अकर्मक भी होती है, आपके धातु के फॉर्म में भी होती है, दुकर्मक भी होती है, बहुत सारे प्रकार हैं। ये जो टेंस मतलब काल और जो कर्त वाच्य, वाच्य अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर कहीं टेट और सपाट का पेपर दे तो बहुत पूछता है, लेकिन KVS कभी नहीं पूछेगा क्योंकि वाच्य एक एक्स्ट्रा चीज़ है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सब आपके क्रिया का हिस्सा होते हैं। विशेषण, नॉर्मल सब विशेषण 4 प्रकार के, गुणवाचक, परिमाणवाचक, आपके सर्वनामिक विशेषण, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ KVS में कम। और अव्यय के हिस्से होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये देखिए आपको अगर पढ़ना ही है ना तो ये ऊपर के 4 सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़िए। ये इससे आपको 6 क्वेश्चन से ज़्यादा मिलेंगे, 6 क्वेश्चन से ज़्यादा। आप मुझे देखो यहाँ 7 क्वेश्चन आए थे, देखो प्रूव है ये 2018 में कितने क्वेश्चन आए। तो आप अभी भी अगर 20 क्वेश्चन आए तब भी 6 मिलेंगे, और अगर 30 क्वेश्चन आए तो 8 क्वेश्चन इन्हीं से मिलने वाले हैं। तो लूशन की बुक अगर जब भी पढ़ें तो आप इसको पढ़ें, ये मस्ट है। समास और उपसर्ग प्रत्यय, देखो 2-2 क्वेश्चन आए हैं और हमेशा आते हैं, ये मेरा अनुभव, कोई मैंने एक पेपर दे के नहीं निकाला हुआ, इसके पहले भी 3-4 बार पेपर दे चुका हूँ, तो उनमें भी। और ये जो एस्टेट, रीट, MP टेट, इन सब के भी पेपर दिए। तो जो अनुभव कहता है वो ये कहता है समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द, ये सब जान है भाषा की। जब ये समझ में आते हैं तो ही भाषा हमें समझ में आती है। तो ये बात हो गई। तो आपको ये पढ़ना है, ये जो मैंने टिक लगाया ये पढ़ना, वाक्य बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वाक्य ये अभी तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखे गया है, शायद 2 क्वेश्चन आए थे वाक्य के, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ वाक्य से 2 की जगह 4 या 6 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वाक्य का मतलब सिर्फ सरल संयुक्त में से नहीं होता, वाक्य का मतलब आपका विराम चिन्ह भी होता है, वाक्य का मतलब पैरा जंबल भी होता है, क्रमानुसार सेट करना भी होता है, आपके कई सारे तरीके से पूछे आ सकते हैं। तो यह है लूशन की बात। अंतिम बात आती है शब्दावली की, तो ऑब्वियस बात है मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम और पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं। बेहतर होगा कि आप इन्हें साइड में पढ़ते रहिए, इनके लिए अलग से कोई यूट्यूब पे वीडियो ना देखिए, आप खुद से कोई ये किताब उठा के पढ़ने की समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैं कुछ आपको ट्रिक्स और वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके ये पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का ज्ञान हो जाए। संज्ञा सर्वनाम बहुत आसान है, इसलिए मैं हमेशा जब भी तो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से। और देखिए सिर्फ ये आप ऐसा ना सोचें कि मुझे एक सब्जेक्ट में मान लें, अगर मैं लर्नर हूँ तो फिर मेरे लिए हर विषय में अगर सेलेक्ट हो सकता हूँ तो हर विषय अच्छा होगा, बस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो ये बात मेरी नज़र में हो गई कि आप भैया इसको बाद में पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए वर्णमाला। वर्णमाला अगर इग्नोर भी कर सकते हो तो कर दीजिए, लेकिन संधि नहीं इग्नोर कर सकते, संधि सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद पढ़िए उपसर्ग, प्रत्यय, फिर शब्द भेद, फिर इसके बाद पढ़िए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय भी पढ़िए, फिर वाक्य पे आइए, विराम चिन्ह 2 मिनट में आपको समझ में आने लग जाएंगे। और इसके बाद आप आइए पर्यायवाची, विलोम शब्द, अपने आप ये सब सरल हो जाएंगे। सबसे कठिन इग्नोर टॉपिक, बोरिंग सब्जेक्ट है रसचंद अलंकार। हिंदी साहित्य तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी फिर आपको। और भाषा का सामान्य ज्ञान ये तो जरूर पढ़ के जाइए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कि किस दिन मनाया गया, किस दिन संविधान में डाला गया, कौन सा हमारा हिंदी दिवस है, ये सारी चीज़ें, कौन सी भाषा कब शामिल की गई, डोगरो और ये 4 भाषा बाद में आई, पहले आई, ये सारी कहानी। तो ये हो गई आपकी मेरी तरफ से हिंदी। अब थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि भाई मैं कहता हूँ लूशन की बुक क्यों पढ़नी चाहिए। आपको ये KVS 2018 के पेपर के मैं एक्चुअल पेजेस दिखा रहा हूँ लूशन के। जैसे आपने अभी देखा था श्रीमती वाला क्वेश्चन आया, ये देखिए इस पेजेस पे बाकायदा पूरी पेज डाला हुआ है, आप देख लेना, ये वहाँ पे डाला हुआ है। एक क्वेश्चन आया था उज्ज्वल वाला कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन। एक और देखिए वीडियो का, ये मैं पिछले वाले हिंदी में नहीं डाल पाई, ये देखिए मैं कह रहा हूँ ना पहला पेज, देखिए पहला चैप्टर पहला पेज, ये रखा हुआ है क्वेश्चन। ऐसे अमीर खुसरो वाला भी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 22 खोलना, पहला पन्ना पढ़ना, आपको अपने आप अमीर खुसरो ही दिखेंगे, कोई और दिख नहीं सकता है। ये देखिए विद्वान लेखा वाला क्वेश्चन भी यहीं से आया। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके लूशन खरीद लो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई बुक बोली है तो उस बुक का मतलब है। रिकमेंडेशन इसीलिए की है कि कई बार
क्वेश्चंस तक डायरेक्ट आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस बुक से क्वेश्चंस तक डायरेक्ट आए हैं, क्योंकि भाई जब वोकैब आती है तो वोकैब तो कुछ भी पूछ सकती है, आपके साउंड्स, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कोई और भी है क्या। तो याद रखिए कि ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है कि हिंदी जो है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, और अंग्रेजी नहीं आती तो आप इस डर के वजह से तैयारी बंद मत कर दीजिए। आप याद रखिए, अभी अभी मैंने स्ट्रेटजी बताई, सबसे पहले आप 8वीं कक्षा की ग्रामर की बुक पढ़िए, उसके बाद थोड़ा रेनिन मार्टिन तक की बुक पढ़िए, फिर जाके प्लेटो पैरामाउंट पढ़िए, या कोई बेसिक से वीडियो देखिए, बेसिक से वीडियो। आप डायरेक्ट जाके क्रिस्टोफर सर को यूट्यूब पे ना ढूंढने लग जाइए अंग्रेजी पढ़ने के लिए, या हिंदी के लिए कोई बहुत महान विशेषज्ञ टीचर जिसके कंसेप्ट अच्छे हो उस टीचर को ढूंढिए। तो ये रहा मेरी तरफ से हिंदी विषय का विश्लेषण। जल्दी मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ ईबीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को भी अपने नज़रिए से बताने वाला हूँ। तो इसी तरीके से बने रहिए प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो बने रहिए रैम एकेडमी के साथ। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छा लगे, और मैं आपके साथ रहूँगा पूरे यूट्यूब पर KVS PRT की तैयारी के दौरान। बड़ी जल्दी ही एक ऑनलाइन कोर्स भी लेके आऊँगा CDP कोर्स को लेकर, उसके नोट्स और उसकी पूरी विशेष चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे, और बेहतरीन से करेंगे। मैं 2-3 दिन से बिल्कुल साउंड था इसीलिए, क्योंकि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन अब मैंने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है और आपको बड़ी जल्दी सब कुछ अच्छे से दिखने वाला है। और सिर्फ आप जुड़े रहिए सिर्फ यूट्यूब से मेरे से, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले विषय के बारे में।